नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम कुछ छात्रगण से जानते हैं कि हमारे हमें अनगढ़ से सुगढ़ बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उनकी क्या तपस्या होती है, आइए इन्हें हम जानते हैं। तो भैया स्वागत है आपका आज की आवाज़ के इस चैनल पर। जी। तो हमें बताएं कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या रोल होता है? गुड इवनिंग। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। शुरू से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ तक आए हैं तो शिक्षक की वजह से ही आए हैं, क्योंकि शिक्षक अगर आपको एक अच्छा मिल जाए तो फिर आपका एक जीवन मतलब सफल हो जाता है। सफल इन द सेंस कि आप मतलब कामयाब हो जाते हैं। अगर वही आपको खराब मतलब शिक्षक मिले, ऐसे तो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन एक पॉजिटिव अगर लेके चले, मार्गदर्शक सही होना हाँ, चाहिए। मार्गदर्शक बिल्कुल सही होना चाहिए। वो इंसान जीवन में बहुत ऊपर तक पहुँच सकता है। जैसे वो कथी दोहा है कबीर का, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। वाह। तो हमारे तो उसमें ये है बोलने का मतलब कि जो शिक्षक का स्थान है, जो सबसे बड़ा है, हमारे माँ बाप से भी उनका ज़्यादा बड़ा स्थान है। स्थान होता है जी। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हम लोग का बहुत बड़ा अथी है, योगदान बहुत ज़्यादा है। बहुत आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको किसी शिक्षक की याद दिलाती हो? जी, जैसे कि फिलहाल अभी मैं अभी पढ़ता हूँ एमबीएससी में, जी। तो एक प्रोफेसर हैं, सर का नाम, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आप ले तो सकते हैं। अशोक कुमार सिंह नाम है उन सर का। ओके। उन सर को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका अब यहाँ से ये हो गया, मतलब वो सर को आप क्यों मिस कर रहे हो? वे ऑफ मिस टीचिंग मिस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो सर इतना अच्छा से मतलब पढ़ाए थे, मतलब पढ़ाने का तो पढ़ा ही देता है, लेकिन उनका जो तरीका पढ़ाने का मतलब सिखाने का होता है। पढ़ाने से ज़्यादा क्या वो आपको सिखा रहे हैं, तो उनका जो भी चीज़ है ना, मतलब तो वो ऐसा पढ़ाए हैं कि मतलब भूलते नहीं है, उनका जीवन तक याद रहेगा उनका पढ़ाई का। इसलिए हम सर को भी वे बहुत ऑफ मिस करते टीचिंग हैं। कहने बहुत का अच्छी। मतलब कि एक शिक्षक के लाइफ में अगर इतना बड़ा फीडबैक जाता है तो उनके पूरा पूरा जीवन भर उनको ये चीज़ जो है ओत-प्रोत करते रहता है कि मेरे द्वारा सिखाया गया बच्चों को जो शिक्षा है वो फ्रूटफुल है। जी। बहुत अच्छा लगा भैया आपका ओपिनियन जान के। अब आइए भैया आप कुछ जैसा कि आज का टॉपिक शिक्षक दिवस पे है और हम लोग खास करके आज ऐसे छात्रों के बीच में हैं जिसमें आज मौका मिला है शिक्षक दिवस पे इन सारे बच्चों का ओपिनियन लेने का, और ये बच्चे अभी अपने कॉलेज लाइफ में चल रहे हैं और अपने लेवल से अपने शिक्षकों का सम्मान, अपने शिक्षक का जीवन शैली, और ऐसा माना जाता है कि हर एक बच्चे के दिमाग में उनके शिक्षक का एक फिगर आउट होता है। तो अभी जो आपने राकेश जी से सुना कि इन्होंने अपने एक टीचर के बारे में बताया कि ये इनको मिस कर रहे हैं और हमेशा उनको याद करते हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी। तो रोशन जी बताएँगे कि शिक्षक दिवस के स्पेशल ये एपिसोड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि और ऐसे कितने पहलुओं को हम लोग अपने जीवन में देख पाते हैं जिससे हम अपने शिक्षकों से अपने आप को कनेक्ट कर सकें? अभी फ़िलहाल के मतलब समाज में देखा जाए तो अभी ऑनलाइन का एजुकेशन सिस्टम आ गया है, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे टीचर मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आ रहे हैं। जैसे विकास कृति सर है, खान सर है, इन्होंने मतलब एजुकेशन के सिस्टम में क्रांति लाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनके पढ़ाने का तरीका जो है, जो बच्चों को ये अच्छे से सिखाते हैं। तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन नहीं था तो बहुत सारे बच्चे नहीं जाते थे इनके पास पढ़ने। तो ऑनलाइन जब से आया है तो अच्छे टीचर के कनेक्शन में स्टूडेंट्स आए, जिसके वजह से उनका लाइफ चेंज हुआ, सीखने का तरीका उनका बदला और समाज में रहने का और सोसाइटी हमारा चेंज हो रहा है धीरे-धीरे। मतलब कि डिजिटल दुनिया में शिक्षकों के आने के बाद, मतलब कि जैसे ही डिजिटल दुनिया में हम लोग का शिक्षक और स्टूडेंट का जो डिस्टेंस था, वो एक क्लोज अच्छे हो गया है टीचर सर। को और एक जो लोअर, मतलब कि ऐसे गाँव देहात से जहाँ तक कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं पहुँचती हो, यस सर। आपने उसको जोड़ने के बाद शिक्षा का बदल रूपरेखा गया। बदलता हुआ देखा है। यस सर। और ज़ाहिर-सी बात है कि आज छोटे से गाँव से भी आईएएस, आईपीएस बन निकल रहे कर के बाहर आ रहे हैं। एकदम सही बात कहा आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। इसी कड़ी में आगे आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? अजय कुमार। अजय कुमार जी। आप अपने भविष्य में आप अपने आप को अगर टीचर के तौर पे देखते हैं तो आप बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? बच्चे को सिखाना चाहेंगे कि उसको नॉलेज कैसे बढ़े, इम्प्रूव हो और एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बच्चा पढ़ाई पढ़ाई कम करता है और सब कुछ करता है। वेरी गुड। तो पढ़ाई में उसको मोटिवेट करेंगे सही बात है। और इसको नॉलेज, बढ़िया नॉलेज देंगे
वेरी गुड। मोटिवेशन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है मार्कंडेय जी। अगर बिना मोटिवेशन का बच्चे क्या हो जाते हैं कि अपने अंदर के प्रश्न को छुपा के रखते हैं, और वो जो जानना चाहते हैं अगर थोड़ा सा मोटिवेशन उनको मिल जाए, इवन कि आपने अभी जो बात किया डिजिटल दुनिया में, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर टीचर मोटिवेशन का ही बात करते हैं, और वो मोटिवेशन उसके लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा चेंजिंग ला देता वो प्रतिभा को निखारती है है। और बिल्कुल हमें आगे लाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बड़ी बात कही आपने कि मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, बच्चों को समय समय पर इस Yes. चीज के लिए तैयार करना। वेरी गुड। हाँ बोलिए। सर जैसे कि हम एज ए स्टूडेंट मतलब टीचर से क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में जैसे टीचर तो सब होते हैं, अच्छे से सब टीचर होते हैं, सबके पास नॉलेज होता है, लेकिन अच्छे टीचर वो होते हैं जो बच्चों को मतलब सिखा देते हैं। एक भाई हैं जो बहुत मजेदार टिप्पणी कर रहे हैं और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे हैं, तो आपसे हम चाहेंगे कि आप भी हमारे बीच आए और इन टॉपिक पे थोड़ा बताएं। तो राकेश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा इसी कड़ी में कि आज मैं अगर 10 विद्यार्थी से मिलता हूँ और उनके फ्यूचर के प्रोफेशन के बारे में पूछता हूँ, तो 10 में से 8 बच्चों का जवाब यही होता है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी, वैज्ञानिक ये बनूंगा। शिक्षक बनने के पीछे बहुत कम चॉइस रहता है, इसके पीछे का मुख्य कारण आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे समाज में डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जिन जिनका आपने नाम लिया, सबका एक तरह का मतलब इज्जत दिखाया जाता है कि उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है। जी। लेकिन शिक्षक का इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान वही तो है कि वो सबको बनाने वाला शिक्षक ही है। हम आपको रोकना चाहेंगे, शिक्षक का इज्जत इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाकी जो लोगों मैंने आपको बताया सबके पास इनकम ऑफ सोर्स बड़ा है, उसके पास बिल्कुल। बड़े फ्लैट, बड़ी गाड़ी, बड़ी ये है, और शिक्षक के पास उनका जो समाज में इतना बड़ा ओहदा है जो वो सोसाइटी को बदल रहा है। जिस जी। डॉक्टर का बात किए, जिस वैज्ञानिक का बात किए, जिस भी अलग अलग प्रोफेशन, आर्मी का बात कीजिए, सबको बनाने वाला टीचर है, और जी। टीचर कोई नहीं बनना चाहता। तो इसके पीछे आप ऐसा लॉजिक मतलब समाज के दृष्टिकोण से आपको नहीं लगता कि इसको बदलने की जरूरत है? बिल्कुल है। जैसे कहावत है ना, बोलते हैं गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी। तो मतलब गुरु क्या है ना, टीचर चाहता है कि हम टीचर तो ठीक है, लेकिन हमारा जो ऊपर जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं वो हमसे बड़ा बने, बिल्कुल। ये बात है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि गुरु गुरु और चेला चन्नी रह जाता है, इस पर एक मुझे बहुत ही जबरदस्त अरे। लाइन याद आ रही है कि भट्ठी जो होता है ना, वो जगह पे ही रह जाता है, लेकिन उसमें तपने वाला लोहा जो आगे चल के कुछ हथियार बनता है, वो युद्ध जीत करके आ जाता है। वाह, वेरी गुड। तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर चाहता है कि मेरे पास बीमार आए, ठीक है, और इंजीनियर चाहता है कि मेरे पास घर बनाने वाला, लेकिन टीचर क्या चाहता है कि मेरे पास वो स्टूडेंट आए कि उसको मैं शिक्षा दे सकूं कि जिससे वो आगे बढ़ सके। टीचर है तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास स्टूडेंट आए ताकि मैं उसको और अच्छा से बना सकूं, शिक्षा दे सकूं, समाज के शिक्षा लायक दे बना सकूं, सकूं। सुदृढ़ समाज बना सकूं। सही बात बाकी है। डॉक्टर का सबका अलग चीज है, ये बात तो है। कुल मिला के बात यही है कि समाज को बनाने में बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक जैसा दूसरा और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, है ना? जी, ऐसे हम सारे शिक्षक का सम्मान करते हैं, जितने भी सारे आदर्श हैं। विकास सर हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर, खान सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स जितने सारे हैं, हमारे स्कूल के अभी तक जितने सब हैं, सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। शिक्षक दिवस पे हमको याद करते हैं। इसी कड़ी में आगे हमारे बीच आयुष जी हैं। आयुष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में बच्चे शिक्षक दिवस के लिए शिक्षकों को सिर्फ कॉपी, पेन या उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट दे देते हैं, और उनसे लगता है कि वो अपना शिक्षक दिवस मना लिए। आपके नज़र से ये शिक्षक दिवस मनाने का सही तरीका है, या इसको और भी अलग तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं? सबका वे ऑफ सेलिब्रेट करने का तरीका अलग-अलग होता है, ठीक। उसमें ये भी तरीका सही है, बट हमें हमें अपने शिक्षक से सीखना चाहिए। शिक्षक मतलब चाहते हैं कि ये तो ठीक है, बट हम उनसे कुछ अच्छा करके दिखाएँ उन्हें, और उनसे उनको गर्व हो ताकि कि हम उनसे अच्छे पद पे गए हैं, उनसे अच्छा किए हैं। और इस जो वे है वो बेस्ट वे है कि उनसे अच्छा करें, उससे अच्छा करे तो लाइफ उनसे टाइम अच्छा के लिए करें। वो मिल गया, उनको बेस्ट गिफ्ट मिल मिल जाता गया। है, वेरी गुड। और लाइफ टाइम तक उन्हें याद रखें, याद रखें। हमेशा जो भी करें उसके बाद उन्हें उनके पास जा के याद दिलाते रहें, सर हम जो भी हैं आपके लिए हैं, आपसे ही बने हैं, आप ही हमें बनाए हैं। एकदम सही बात। दोस्तों, ये इन्होंने, आयुष जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। आप सिर्फ कॉपी, कलम और उपहार स्वरूप शिक्षक दिवस
मनाने के अलावा भी आपके लिए एक चांस है कि अगर आप अभी उस कंडीशन में नहीं हैं तो आप अपने आप को उस ओहदा तक पहुंचा दीजिए, आपका करियर, उस फ्यूचर आपका इस लेवल तक जाए कि टीचर आपको जीवन भर याद करे कि मेरे द्वारा पढ़ाया विद्यार्थी आज अपने इस पोजीशन पे है। और हम भी टीचर को याद करें कि हम उनसे ही द्वारा पढ़ के वहाँ गए हैं और अपने फैमिली को भी हेल्प कर रहे हैं, समाज को भी। तो क्या आप जीवन में टीचर बनना चाहेंगे? जीवन में टीचर तो हम बनना नहीं चाहते हैं इसके पीछे क्या कारण? कि टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड काम है, हमसे ये नहीं होगा। बट अच्छा मतलब मार्कंडी जी, ये बात बताएंगे, ये बच्चों के बीच में आज मैं खड़ा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शिक्षक दिवस तो ठीक है, 5 सितंबर आता है, सारे बच्चे मिलजुल करके जैसे शिक्षकों का सम्मान करते हैं, सबका सब सारा का ख्याल रखते हैं, सबको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाकी 364 दिन शिक्षक को कहीं ना कहीं इस बात का भी मलाल रह जाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा एक दिन जो सम्मान देता है, अगर वही 365 दिन सम्मान दे तो इस देश का टीचर और भी डेडिकेशन से और भी प्यार से पढ़ाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है निशान जी, प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये टीचर डे हम अभी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारी पाश्चात्य सभ्यता है, हमारी सभ्यता ऐसा ये है ही नहीं। हमारी सभ्यता क्या है, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था, जिसको आज हम लोग भूलते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुःख की बात है। हाँ बिल्कुल। और वो गुरु पूर्णिमा मनाने का एक ही उद्देश्य था कि हम शिक्षक को पहचानें, गुरु को जानें और एक दिन नहीं जाने, जीवन भर जब तक सांसें हैं हमारे शरीर में तब तक जाने। और उस तरीके से हमारे यहाँ मनाया भी जाता था। लेकिन आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और हम लोग टीचर डे मनाने लगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मनाया जाता है, अच्छी बात है, मनाया जाए, किंतु इसे उस रूप में मनाया जाए क्योंकि वो भावनाएं जब हर एक छात्रों के अंदर में उभर आएगी तो ये कहीं ना कहीं जो ये गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, जो एक ईश्वर से, भगवान से भी ऊपर का संबंध होता है, ये फिर हमें देखने को हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, देश के हर एक कोना कोना में देखने को मिलेगा। सही बात है। शिक्षक एक शिशु अवस्था से युवा अवस्था के जर्नी तक को देखते हैं और उसमें हर कैटेगरी का बच्चा, हर उम्र का बच्चा हर समय सीखते रहता है। तो एक शिक्षक का भी भूमिका होता है कि आप अपने समाज में अपने शिक्षा को किस तरह से प्रमोट करते हैं और बच्चों को किस लायक बनाते हैं। अभी हमारे आयुष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक शिक्षक तभी संतुष्ट और खुश होता है जब वो अपने पढ़ाए गए शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को सही बात समाज में उस ओहदे पर, उस पद पर देखना चाहता है जो उसकी दिले इच्छा होती है, दिले ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर शिक्षक चाहता है कि मेरा शिष्य, स्टूडेंट हमेशा हमसे अच्छा करे। बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि नीचे रहे हमसे। बिल्कुल कोई शिक्षक ये भी नहीं चाहता है कि वो जीवन में शिक्षक बने, उससे अच्छा करे, उससे अच्छा बने। एकदम सही बात है। और मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि आज शिक्षक का प्रोफेशन भी अब किसी से कम नहीं रहा है। आप डिजिटल दुनिया में जा करके देखें तो शिक्षक के पास भी BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और नो डाउट आज उनके बदौलत ही आज गांव समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं डिजिटल से जुड़ करके आज अपने एजुकेशन को बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो अब ये मैटर नहीं करता है कि आप प्रोफेशन क्या चूज करते हैं, मैटर ये करता है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना 100% उसमें डेडिकेशन दें। क्या तो दोस्तों आज हमारे साथ बने थे कृषि महाविद्यालय अगवानपुर के छात्र, जिसे हम लोगों को मौका मिला आज शिक्षक दिवस पे विशेष बात करने के लिए, और इसी के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।